हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, 8वें वेतन आयोग को लेकर अब चार्टर ऑफ डिमांड जो है वो जारी कर दिए गए हैं। और दोस्तों, यहाँ पर अभी तक जो भी बैठक हो रही थी वो जेसीएम स्टाफ के साथ हो रही थी। ये जो है चार्टर ऑफ डिमांड जो है वो है कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स। और दोस्तों, इसमें जो है एक फाइनल हैज़ बिन एजिटेटिंग सिंस लॉन्ग इन जो भी केंद्रीय कर्मचारियों के डिमांड्स हैं उनको लेकर ये कन्फेडरेशन काफ़ी दिनों से इस पर काम कर रही थी। और अब फाइनली उन्होंने सभी के लिए, क्योंकि 8वां वेतन आयोग जिन जिन के लिए लागू है उन सभी के लिए चार्टर ऑफ डिमांड्स जारी कर दिया गया है। इसको दोस्तों, ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स है आज की डेट में सब कुछ ऑनलाइन होता है, आप उसको चेक कर सकते हैं। और ये जो है 8वें वेतन आयोग से पहले की तैयारियां हैं। जो 7वें वेतन आयोग में हुआ था जिसमें कि बहुत सारी विसंगतियां रह गई थी, वो ना हो इसकी वजह से जितने भी संगठन हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि सारे के सारे पॉइंट जो है इंक्लूड हो। जहाँ पे जेसीएम की बहुत मीटिंग हो चुकी है और ऐसा नहीं है कि जो मीटिंग होती है वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं आ रही है। सबको पता है दोस्तों कि मीटिंग में क्या क्या पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं और यही ट्रांसपेरेंसी है। और हम भी वही चीज़ डिस्कस कर रहे हैं कि अल्टीमेटली जेसीएम की जितनी भी मीटिंग हुई थी उसमें बहुत सारे मुद्दों को रखा गया है, लेकिन अभी तक कौन कौन से मुद्दे जो हैं जिनको कि वास्तव में स्थान मिलेगा वो अभी तक इसके ऊपर डिस्कशन और इसकी फाइनलाइजेशन नहीं हुई है। इसीलिए दोस्तों अब जो है चार्टर ऑफ डिमांड्स रखा गया है। इसमें साफ साफ लिखा है, पहला पॉइंट ही लिखा है कि सबसे पहले जो है कमेटी का गठन ज़रूर होना चाहिए जिससे कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या क्या होंगे उसको फाइनलाइज किया जा सके। बात करते हैं दोस्तों और पॉइंट की। अगर चैनल पे आप पहली बार आए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, स्क्रैप एनपीएस और रीस्टोर यूपीएस, और इसमें दूसरा पॉइंट यही रखा गया है जो कि शायद जो जेसीएम वाले में एनपीएस को अगर हम सुधार करने की बात की जा रही है, यहाँ पे सीधे सीधे स्क्रैप एनपीएस यूपीएस और जो रीस्टोर करने की बात की जा रही वो है ओपीएस। तो ना तो एनपीएस ठीक है ना ओपीएस ठीक है इस चार्टर ऑफ डिमांड के हिसाब से, सिर्फ और सिर्फ ओपीएस जो है वो चाहिए। रिलीज ऑफ 3 इंस्टॉलमेंट ऑफ डीएडीआर, और यहाँ पे दोस्तों ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पॉइंट जो है अभी जितनी भी मीटिंग हुई थी वो उसमें मिस कर गए थे। और यहाँ पे जो है 18 महीने का जो है जो डीएडीआर है जो कि कोविड के टाइम पे जो है रोक दिया गया था, अब उसको जो है 3 इंस्टॉलमेंट में, अगर बहुत ज़्यादा फाइनेंस पे बोझ पड़ रहा है तो उसी को देखते हुए दोस्तों ये एक अच्छा ऑल्टरनेट दिया गया है कि इसको आप 3 इंस्टॉलमेंट में जो है रिलीज़ कर दें। नहीं ज़रूरत है कि सबको एक साथ आप दें, अगर एक साथ ज़्यादा सरकारी खजाने पे बोझ पड़ रहा है तो आप इसको 3 इंस्टॉलमेंट में कर दें। इसके अलावा दोस्तों जो कंपैशनेट अपॉइंटमेंट है उसमें जो 5% की सीलिंग है उसको भी जो है रिमूव करने के लिए कहा गया है। और इंश्योर डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग ऑफ एसोसिएशन फेडरेशन एज पर जेसीएम मैकेनिज्म। दोस्तों, कहीं ना कहीं जो अभी तक पॉइंट्स कुछ इसमें मिसिंग थे या जिन पे ज़्यादा जोर डालना चाहिए था वो पॉइंट्स अब इसमें जो है सारे के सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं। और इसमें विदड्रॉ द रिकॉग्निशन ऑर्डर्स एआईपीयू। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अभी तक जो 8वें वेतन आयोग के ऊपर सिर्फ चर्चा चल रही थी, फिटमेंट फैक्टर हो गया आपका, डीए को मर्ज करने का हो गया, उसमें जो सैलरी का गैप है उसको कम करने की बात की जा रही थी। अब ये एक चार्टर ऑफ डिमांड्स फिर से भेजा गया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्क्रैप एनपीएस यूपीएस और रीस्टोर ओपीएस फॉर ऑल एम्प्लॉयज़, यहाँ पे चार्टर ऑफ डिमांड में ओपीएस को रीस्टोर करने की बात की गई है और 3 इंस्टॉलमेंट में डीएडीआर को। तो दोस्तों अगेन ये अभी सिर्फ और सिर्फ डिमांड्स है, यहाँ पे सरकार की तरफ से कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है क्योंकि जल्द ही कमेटी का गठन होना है और कमेटी ने इसके ऊपर बड़े फैसले लेने हैं। तो कोशिश ये की जा रही है कि जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब के सब जो है सरकार तक पहुँचे और उसके बाद से सरकार इसमें जो है जो जो प्रायोरिटाइज करना है, जिन 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 बातों के ऊपर ज़्यादा काम करना है उसको आप वो सेलेक्ट करेगी। अगर ये पॉइंट ही नहीं पहुँचेंगे तो वो
डेफिनेट सी बात है कि उसको कंसिडर भी नहीं किया जाएगा। इसीलिए 8वें वेतन आयोग की घोषणा के साथ ही जो है सरकार ने मीटिंग का दौर शुरू कर दिया था और जितने भी अलग अलग एसोसिएशंस हैं उनके साथ मीटिंग किया था। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर, और इसमें कुछ और वैलिड बात है जहां पर पहली बार जो है डीए डीआर का जो भुगतान को लेकर जो है इंस्टॉलमेंट वाला एक एंगल लाया गया है कि इसको अगर इंस्टॉलमेंट में भी दिया जाना शुरू करे तो फिर भी जो है केंद्रीय कर्मचारियों का बहुत बेनिफिट होगा। दोस्तों ये था आज का इंपॉर्टेंट अपडेट सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, पेंशनर्स के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।